जिसने चलाया जी, वो हमारे जात बिरादरी का था। जी, अरे जो नीतीज प्रेम के सकेत रे गली ढुकले दुख यतन होई नगर ढिढोरा पीटीती जानी प्यार करे कोई। गोली लगा, थोड़ा हाथ में शरीर में कष्ट है। जी। सर ये गोली मतलब क्यों लगा था आपको? जो जिसने चलाया जी, वो हमारे जात बिरादरी का था जी, और वो इस लाइन से गुजरा हुआ है, माने जी, क्राइम लाइन से है। जी। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं टीएसएफ न्यूज़ और मैं एक ऐसे कलाकार के बारे में बताऊंगा जिन्होंने फ़िल्म, एक्टिंग और स्टेज के बादशाह जानने वाले, स्टेज पे धमाका मचा देने वाले और आजकल सबसे ज़्यादा अगर किसी का वीडियो स्टेज का चलता है तो गोलू राजा का चलता है और फ़िल्म भी इन्होंने किया है पृथ्वीराज, जो कि उसमें भी धमाका मचाया है उन्होंने। तो हमारे साथ है गोलू राजा। नमस्कार सर, स्वागत है टीएसएफ न्यूज़ में आपका। नमस्कार आपको और आपके चैनल टीएसएफ न्यूज़ और पूरे भोजपुरी सुनने वाले भगवान रूपी श्रोता के हम गोलू राजा बार बार प्रणाम करतनी और गुड़ छू के गोड़ लगतनी। सर सभी कलाकार लोग करते हैं अपने अपने लाइन पे, सब लोग बढ़िया करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं जो कि सभी के दिलों पे आप आने से पहले ही, स्टेज अभी लगा हुआ है और आने से पहले ही गोलू राजा होने लगता है, ऐसा आप कौन सा जादू मतलब दिखाते हैं? आपको गा के बताना पड़ेगा इस टीएसएफ न्यूज़ पे खासकर। और एक और गाना आपका जो होठवा के लाली कनुआ के बाली, वाकई दिलों को भा गया था। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आज के जो श्रोता हैं और आज के जो गायक हैं वो डलडा बेचना जानते हैं और ख़रीदने वाला भी वही है। लेकिन हमको अपने घी पर भरोसा है कि 10 आदमी ही खरीदेंगे, लेकिन मेरा घर, मेरा परिवार और खुद गोलू राजा सुखी रहेंगे। और हम ऐसे ठेकेदार अपने आप को मानते हैं कि बनाए हुए रास्ते पर नहीं, उसी रास्ते में से एक अपना अलग बाईपास निकाल देते हैं। इसलिए हम श्रोता मेरे लिए खुश रहते हैं। सर जो मैंने एक गाना बताया आपसे हम्म। और आपके, सच कहूँ तो वह टीएसएफ न्यूज़ किसी का बुराई नहीं करता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ और आपके आवाज़ों में जाती एक गाना आपको नया सुनाते हैं जी, और एक ऐसे शख्स ने लिखा है जो वो शख्स जो है मैंने उनका कलम हर किसी के लिए नहीं चलता। उनका नाम है शिवानंद मिश्र उर्फ शिकारी बाबा, जिन्होंने भिखारी ठाकुर, गायत्री ठाकुर, अभी जो राजन जी महाराज गा रहे हैं जिनका गाना उन्होंने लिखा। जी, मैंने इस कम उम्र के हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम आपके लायक हों तब, तो उन्होंने हमको गम का गीत बना कर दिया है। गम के गीत तो सभी गाते हैं, लेकिन उन्होंने एक समझा कर दिया है कि एक लड़का कहता है कि जब हम जनले रही थी कि प्रेम के गली इतना सकेत होला तो नगर में ढोलक बजा के कहती कि ए भाई प्यार नहीं खे करे के। हाँ, तो एक लड़का कहता है, अरे जो नीतीज प्रेम के सकेत रे गली ढुकले दुख यतन होई नगर ढिढोरा पीटीती जानी प्यार करे कोई नगर ढिढोरा पीटीती जानी प्यार करे कोई। इस गाने का मतलब है कि ये जो गाना है व्यूअर का कोई मतलब नहीं है। ये गाना बुद्धिजीवी सुन के समझ जाएंगे, मेरे लिए वही व्यूअर है। सर एक आपका गाना आया हुआ था, होठवा के ललिया कनुआ के बलिया, बहुत ही ज़्यादा धमाका मचा दिया था और आप उस गाने में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखे थे और आज भी वैसे ही दिख रहे हैं और पहले भी वैसे ही दिख रहे थे। और एक आपने फिल्म किया पृथ्वीराज, उसके बाद आप कौन सा फिल्म करने वाले हैं ये बताइए सर। फिलहाल अभी फिल्म तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी को साफ सुथरा बनाने में हम भूमिका निभा रहे हैं। जी, क्योंकि भोजपुरी के कुछ गायक जो सभी हमारे भाई जैसे हैं, सबका अपना अपना खेती है, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है, हमारे पिताजी का सिद्धांत है, हमारे सभी भाइयों का सिद्धांत है कि अच्छा गीत गा कर भी, जी, साफ सुथरा गीत गा कर भी पैसा कमाया जा सकता है और श्रोता के दिल पर राज किया जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भोजपुरी जो है, हम कहीं भी जाते हैं मंच पर,
चाहे किसी भी समाज में, तो कुछ नौजवान भाई कहते हैं कि वो सब गाना गाइए। जी। तो मेरा भी मन करता है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब हमारा घर, माने जब भोजपुरी में कहल जाए कि जब हमारा घर हीरा बेच के चल जाता है, तो हम फोकचा बेच के क्या करो। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए भोजपुरी का तमाम गीत, एक उठवा के ललिया ही नहीं, बहुत सारे गीत, अरे दुनिया स्टार बन जा चाहता है, सुपर स्टार बनना चाहता है। हम तो इतने में ही खुश रहते हैं कि मेरा गाना गाया हुआ और भोजपुरी के जो हीरो बन के बैठे हैं वो गाते हैं, वो गाने के लिए इच्छुक रहते हैं कि भाई गोलू राजा का कौन सा ऐसा सैड सॉन्ग आया, कौन सा रोमांटिक सॉन्ग आया। तो हम अपने आप में हम मानते हैं कि नहीं, हम बड़े हैं, बड़े दुनिया के रूप में नहीं है, लेकिन जो कलाकार हमसे बड़े बनना जानते हैं उनके सामने हम दिखाते हैं कि नहीं, तुम मेरे अंडर में हो, क्योंकि तुम्हारा गाना हम नहीं गाए हैं, तुम मेरा गाना गाए हो। क्या बात है, क्या बात है। और आज सबसे ज़्यादा, अगर सबसे पहले तो गोली लगी थी जब, तो काफ़ी नर्वस हम हुए। नर्वस के बाद जब उठे तो उम्मीद नहीं था, क्योंकि एक कलाकार के लिए प्रोग्राम, एल्बम करना बड़ा कठिन काम है, और इसमें गैप हो जाएगा तो आप पीछे चले जाएंगे। तो हम अपने आप को पीछे आज भी समझते हैं, लेकिन ये अरविंद भैया जैसे भाई, ये हमारे संजीत भैया जादूगर जैसे भाई इतना इज्जत दिए जिसका हम कभी उम्मीद नहीं किए। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा और हम प्रयास में हैं। मेरा रूप कभी बदला नहीं है। होता है ना कि पहले इस रूप में थे और आज इस रूप में, नहीं, मेरा रूप सेम है बराबर। आप जब देखिएगा इसी रूप में मिलेंगे, और हम खुद चाहते हैं कि इसी रूप में रहें, ना ऊपर ना नीचे, बीच में रहें, ताकि प्यार हमेशा मिलता रहे। सर, आपकी स्माइलिंग और सच में जो आप बोल रहे हैं कि ऐसे थे और ऐसे रहेंगे, हाँ। वाकई मैं देखता हूं तो आप वैसे थे और ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ। लेकिन आप फिल्म एक किए हाँ। और फिल्म आपको, यानी कि आपका फिल्म पृथ्वीराज बहुत चला, और लेकिन रीजन यहाँ पे आ रहा है सर कि आप नेक्स्ट फिल्म क्यों नहीं करें, क्योंकि आप इतने इतने स्मार्ट हैं और इतने आप बोल भी रहे हैं कि ऐसे थे और वैसे रहेंगे, और वाकई मैं भी देख रहा हूँ कि वैसे ही हैं। हाँ। लेकिन आप फिल्म क्यों नहीं कर रहे हैं सर? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले जब पहला फिल्म किए तो उस टाइम भी उम्र नहीं था, जी। और अभी भी उम्र वैसा नहीं है। फिल्म हर चीज़ का एक समय होता है, जैसे बॉल बारल बा, एक के दिन में बारल जी तो बाउर का है, तो सही फिल्म के भी उम्र बा। और जब से गोली लगा, थोड़ा हाथ में, शरीर में कष्ट है। सर, ये गोली मतलब क्यों लगा था आपको? हम नहीं जानते क्यों लगा, हम किसी का नहीं बिगाड़े, और ये ये मतलब भी हम दुश्मनी, आपकी जो भी दुश्मनी है, क्यों रीजन यहाँ पे आ रही, क्यों मतलब गोली उसका कोई नहीं, दुश्मनी नहीं, की वजह से ही ना लगता ना है ना, सर? मेरा दुश्मनी नहीं है। ये भी हम नहीं कहेंगे कि कोई जान से चलाए, लेकिन जो जिसने चलाया जी। वो हमारे जात बिरादरी का था, जी। और वो इस लाइन से गुजरा हुआ है, माने क्राइम लाइन से है। तो मुझे शक है कि उसने गलती से मतलब चलाया, क्यों आपके चलाया। जो भी आप बढ़ रहे हैं आगे, उससे उसको जलन है? हो सकता है, हमको नहीं लगता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बस प्यार पा रहे हैं। आगे बढ़ना क्या होता है, जी। हम बस प्यार पा रहे हैं, हमेशा पाएंगे जब तक जिएंगे, प्रेम बनाएंगे। आप यहाँ पे आए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे किसके यहाँ हैं? अभी तो हम, ये हमारे संजीत भैया हैं, जो एक दिन की मुलाकात थी विकास वीरप्पन जी के यहाँ, वहाँ पे हम इनका जादू देखे। व्यवहार तो हम नहीं जानते, लेकिन जीवन में हमने व्यवहार देना सीखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो व्यवहार हम दे रहे हैं किसी को, वही व्यवहार हमको भी मिले। तो यहाँ जो व्यवहार मिला, माने हमको उम्मीद नहीं था। एक संजीत जी ही नहीं, इनके जितने भी इर्द गिर्द के मित्र हैं, मुखिया जी जो भी हैं, डॉक्टर साहब, संतोष सर जो भी हैं, नौजवान छोटे बड़े, नीरज सर जो भी हैं, हमारे संजीत भैया के पिताजी, मैंने इतना प्यार दिए, जो उस लायक हम नहीं हैं, तो उम्मीद से ज़्यादा हमको प्यार मिला, मुझे बहुत खुशी हुआ। और एक बात ज़रूर कहेंगे कि जो प्यार आपने दिया है, इसका जो मैंने एक प्यार जो दिए हैं, शायद ये बड़े बड़े कलाकारों को भी नहीं मिलता। बड़े बड़े कलाकार तो अपने घमंड में रहते हैं कि ऐसे है वैसे है, कौन ये है, लेकिन हमको ये सब नहीं सोचना है। तो ये कर्ज जो है, जिन्होंने प्यार इतना दिया है, तो ये कर्ज को हम इनके छोटे भाई के रूप में, छोटे भाई बन के सूद समेत जरूर कभी ना कभी वापस लौटाएंगे। हमारे जादूगर संजीत कुमार हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे? गोलू राजा जी आपके पास आए हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे बात बताया आपके बारे में। आज सबसे पहले मैं TSF न्यूज़ के बारे में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारे धर्मबारी पंचायत सफियाबाद गांव की धरती को मैं नमन करता हूं कि इतने अच्छे, इतने बड़े कलाकार जो कि एक सुदामा के घर कृष्ण और अर्जुन पधारे हुए हैं, मैं दिल से, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करता हूं। और मैं इनके बारे में मैं सुना था और जानता भी हूँ, और पहली बार से ही मेरे को प्यार मिला इनके बारे में। जो कहूँ कि ऐसी साहित्यिक चेतनाओं के गर्भगृह में, ऐसी साहित्यिक चेतनाओं के गर्भगृह में प्रेम के गुलाब खिलाने वाले
सत्ताशील वक्ताधारी तत्वों के आहोश में बैठकर नीति का मानवीय स्वेदना की चेतना जागृत करने वाले ऐसे इंसान हैं कि मैं दोनों ऐसे इंसान को निष्ठा, ईमानदारी और इनके प्रादेशिक तत्वों के संदर्भ को मैं नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी आपके TSF न्यूज़ के ऑडियंस को देख रहे हैं एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और हमारे अरविंद भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, वो क्या चीज़ अभी जो ये चाह रहे हैं कि गुल्लू भैया को एक तो लाइव कुछ मैंने आप चाहेंगे तो, नहीं तो ऐसे कोई जरूरत। जादू जैसे जानकारी 10 से दूर, जहाँ से मनुष्य का दिलो दिमाग काम करना बंद करता है वहाँ से जादू शुरू होता है। और जैसे बहुत सारे जगह पे मैं जब भी दिल्ली वगैरह कहीं कार्यक्रम किया हूँ, तालकोटरा स्टेडियम वगैरह में जब भी मैं कार्यक्रम किया हूँ तालकोटरा स्टेडियम में, तो लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर के कंठ में जादू है, सचिन तेंदुलकर के बैट में जादू है। मैं कहता हूँ कि इनके खूबसूरत चेहरे में जादू है और इनके भी कंठ में जादू है। और ये जो आप 500 का नोट देख रहे हैं, देखिए कैसा जादू है। 1 2 और 3 जस्ट यहाँ से मैजिक करेंगे और इसको थोड़ा सा हिलाकर और जस्ट इसको ये करेंगे और आप मेरे घर पधारे हैं। मैं जादू का पैसा किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन मेरे तरफ से एक छोटी सी भेंट, एक सुदामा की तरफ से ये छोटी सी भेंट। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि यात्रा अगर जहाँ सिगरेट निमन होला ना तो मन से टंच बात निकलेला। थैंक यू TSF न्यूज़ और सभी लोग को। और आप तो मेरे घर के हैं और हमारे बड़े भैया हैं, इनकी बड़प्पन है। ये क्या चीज ना ये बनाए तो बिहाने से पुलिस हमरा खोजे लगी, कोनो हम छापा थोड़ी बनी। अच्छा बना दी, हाँ फूक मार के जस्ट ये देखिए फूक मारे इनको बना के दे। जस्ट 1 और 2 और ये 3 जस्ट ऐसा फूक मार जी। आप फूक मारला के बाद में इनके हैंग करके हमें ले लिए। आप फूक मार दिए 2 गो 4 गो 6 गो जो गो बन तक बन जा। ऐसा कोनो बात नहीं कि हम पैसा ना बनानी, पैसा बना के रही तो हम काहे के कहती सन ये लोग ऐसे बात काहे के बोली। थैंक यू। लालच बोलो भैया, लालच बुली बराए। आपने लालच नहीं किया, आपने बोला कि एक तो इससे कुछ दिखा दीजिए। आपने लालच नहीं किया, लेकिन लालच में ये पड़ गए। तो लालच बुरी बला है, लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इससे सीख आपको मिलता है इस न्यूज़ के माध्यम से।